आज हमने जो सिखाना है आपको, उसमें मैंने जो ऑर्डर बना रहा था सुबह वो ये था, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम सिखा दें, क्योंकि इम्तहान अब 1 जून से होने हैं। आपने इम्तहान जो है वो कैसे लेने हैं, लेने का तरीकाकार भी सारा वजह है पहले से, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर आपको मिल गए, सब कुछ मिल गया, डेट शीट मिल गई, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल गई। अब आपने बच्चों को रोल नंबर सिर्फ देनी है, तो कैसे आपने जनरेट करनी है। आपने इम्तहानों का रिजल्ट चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाना है, ठीक है ना। यकीन करें सिंगल क्लिक्स पे सारा काम हो रहा है। अभी आपके सामने करके बताते हैं जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, हम एग्जाम की बात करते हैं। ये हमने एक डैशबोर्ड खोला, ये तो ज़ाहिर है जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं ये सारा डमी डेटा मैं आपको बता दूं। स्कूल का नाम है ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना। तो जब आप रिपोर्टें देखेंगे तो उसमें वो मुनीब स्कूल सिस्टम आया होगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये डमी डेटा है सारा, सिर्फ आपको समझाने की खातिर। तो ये डैशबोर्ड आ जाता है। वो देखिए हमने डमी डेटा में भी काम करने के लिए अंदाज़ा करें 204 स्टूडेंट का डेटा हमने चढ़ाया हुआ, जिसमें से 3 हमने इनएक्टिव कर दिए हुए हैं और 1 को पास आउट कर दिया, यानी ये मैट्रिक करके फारग हो गया। यानी सारे काम की डमी डेटा में भी देखें कितनी एफर्ट्स हमने की हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्स के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आप एक सब्जेक्ट्स का डेटा बना लें। आपको सब्जेक्ट्स का पता हो, स्कूल में इंग्लिश हर क्लास में पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश एक ही मरतबा लिखना है ना, उसके स्पेलिंग एक ही मरतबा लिखने हैं ना, तो कभी भी वो गलत नहीं होंगे। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, मैथ्स एक दफ़ा लिख रहा है, लाएं जी सब्जेक्ट सामने। कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले सेटअप में, सबसे पहले सेटअप में गए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट्स। इसमें पहली ऑप्शन कौन सी है, दायरा लगाएं जरा इसके ऊपर, ये सब्जेक्ट सेटअप, इसको आपने चलाना, करें क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स जो हमने खुद अज्यूम करके लिख दिए आपकी आसानी के लिए, पहले से लिखे हुए मिलेंगे, पहले से ही आपको लिखे हुए मिलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट देखिएगा ज़रा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर भी लिखा है, कंप्यूटर साइंस भी लिखा है, जो मर्जी लिख लीजिएगा। दीनी कर्सा छोड़ दे, दीनी उलूम, ड्राइंग, एजुकेशन, इंग्लिश, एथिक्स, जनरल नॉलेज, फिर जनरल साइंस, जोग्राफी, ठीक है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेरा ख्याल है शायद आपको एक सब्जेक्ट भी खुद से फीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रू स्पेलिंग्स के साथ वो पहले से फीडेड है, ये काम ख़त्म। आगे चले जाए, और अगर आपको फीड करना पड़ जाए तो कर दें। ये ऐड का बटन, ऊपर प्लस का निशान मैंने ऐड किया, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे जी म्यूज़िक, पढ़ाया जाता है ना स्कूलों में, हमने तो नहीं रखा हुआ, लिखे जी म्यूज़िक, ठीक है ना। उसका शॉर्ट नेम भी रखना है, म्यूज़िक पूरा सब्जेक्ट का नाम आ गया, और नीचे शॉर्ट नेम में MUS कर दिया, सेव। ये ले जी म्यूज़िक भी आ गया इसमें, ठीक है, म्यूज़िक भी तो इस तरह आप अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला स्टेप जी, यानी पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, ये दायरा क्लास सब्जेक्ट्स। अब आपने सब्जेक्ट्स एज अ होल रख दिए, अब आपको नीड क्या है कि इन सब्जेक्ट को क्लासों के साथ जोड़ें, कि किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कितने पढ़ाए जाएंगे। क्लिक करें जी। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने बना के रखे हुए हैं, किसी एक क्लास का बनाएं, ऐड सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, आप कैंसिल करें ना, फौरी ना किया करें। ये देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, इतनी क्लासेस के हमने बनाए हुए हैं। हम आपके लिए एक क्लास के सब्जेक्ट्स बनाने लगे, ऐड क्लास सब्जेक्ट्स, क्लिक करें। कौन सी क्लास है, 1A, पीछे से हम 1A के ऊपर ही टिक करके आए हैं ना, ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट्स बने हुए, कुछ लिखना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप इंग्लिश ढूंढें, इंग्लिश की तरह, इंग्लिश पकड़ के ऐड करें, क्लिक, ये देखिए इंग्लिश इधर आ गया, इंग्लिश के ऊपर टिक किया, उस क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश बन गया। आगे उर्दू, टिक, उर्दू इधर आ गया। हाँ जी, आगे इस्लामियात, चले मैथ आ गया, ठीक है, मैथ के बाद इस्लामियात, ये आ गई। कंप्यूटर, ड्राइंग, जो मर्जी डाल लें, ठीक है ना। चले काफ़ी हैं सब्जेक्ट्स, जितने डाल दिए, सेव कर दें, ये सेव हो गए, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लास 1 है, इसके सेक्शन का नाम हमने येलो रखा हुआ नहीं, 1A का 1A ही है और इसका 1B को येलो रखा हुआ, यानी सेक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी रख लें, A रखे, B रखे, C रखे, D रखे, या येलो, ग्रीन, या लोग रखते हैं ट्यूलिप, रोज, ठीक है ना, इस तरह के नाम रख लेते हैं। देखिए अब इसके भी सब्जेक्ट्स बनाए, ये सब्जेक्ट्स आ गए।
इस सब्जेक्ट के ऊपर चेंज क्लास सब्जेक्ट के ऊपर जाएं, चेंज क्लास सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, देखें ज़रा दिखाएं कौन कौन से बनाए हैं। मैथ, इस्लामियत, इंग्लिश, ड्राइंग, कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर गलत है जी, इसको माइनस कर दें यहाँ से। ये लो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। कितना आसान है, क्लिक्स के ऊपर है सारा कुछ। चले जी आगे चले, अब इसको कॉपी करना सिखा दें। यानी आपने एक क्लास के एक सेक्शन के बनाए, आपके 8 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को पकड़ के बाकी पे कॉपी कर दें। ठीक है, करें जी। क्या तरीका कर है, कॉपी क्लास 1, इसका सेक्शन ए, नहीं सेक्शन ए सेलेक्ट करें ना। अच्छा चलो, येलो में जिसमें कॉपी करना वो सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर दिया। यस, वो कर गया, सेव भी हो गया। अब देखिए आपने येलो में तो सब्जेक्ट्स नहीं चढ़ाए थे, ये देखें येलो में भी सब्जेक्ट आ गए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात, कितना आसान काम हो गया। सो पहला स्टेप, सब्जेक्ट्स की डिटेल वो बनी हुई थी, आपका काम खत्म। दूसरा सब्जेक्ट क्लास के साथ जोड़ना, जुड़ गया, बन गया जी ये क्लास के ये सब्जेक्ट है। अब आए जी एग्जाम एंड रिजल्ट्स के ऊपर। सेटअप में से निकल के किसके ऊपर आ गए, एग्जाम एंड रिजल्ट। ठीक है, अब हमने इम्तहान लेना, कौन सा लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, या कोई और नाम आपने रखा हुआ है, जो भी नाम रखा हुआ है, तो हमने एक नाम पहले से जनरेट करके कहा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स। कहाँ से जनरेट हो रहा है, ऊपर से क्लिक, जनरेट करना नहीं, बस नाम लिख के बताएं। सेकंड सेमेस्टर पूरा लिखें, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम्स का लफ्ज़ भी लिख दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सेकंड सेमेस्टर बस इस तरह लिख दिया। यहाँ पर आपने डेट देनी होती है कि आपका ये सेमेस्टर किस डेट से शुरू होकर किस डेट तक गया है। हाँ, अंडरस्टैंड करें बात। लिहाजा वो क्या करेगा, फिर इन्हीं डेट्स के मुताबिक आपकी वो जो हाजिरी है ना बच्चों की, वो भी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ले आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात। यहाँ से हम देंगे, कैंसिल करें, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर हमने पहले बनाया हुआ। दूसरा स्टेप जी आगे चले, ये देखें पहले क्या था, टर्म एंड सेमेस्टर, अब ऊपर से सब्जेक्ट मार्क्स एंड डेट शीट। ये आगे हमने पहले सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं और डेट शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो क्या है जी, डेट शीट ये है और आगे क्या है, सब्जेक्ट मार्क्स। क्लिक करें सब्जेक्ट मार्क्स को। अब आपने सब्जेक्ट के मार्क्स भी तो रखने हैं ना, ये पहले के रखे हुए हैं, कोई और क्लास ले लें जिसके पहले नहीं रखे हुए हैं। ये देखिए ये क्लास है, इसके सब्जेक्ट्स नहीं रखे हुए। आ जाए जी इधर, दीनी इल्म। सबसे पहले देखिएगा कैसे करना है, टैब के साथ जाएंगे ना, आगे टैब के साथ, टैब का बटन है, यहाँ पर आपने लिखा जी दीनी इल्म 50 नंबर का, लिखे 50 लिखकर आपने टैब किया तो अब अगले खाने में चले गए, पासिंग मार्क्स। 50 में से कितने वाला पास है। अच्छा मैं आपको यहाँ पर भी बता दूँ, आपको पता है ना कि अब बोर्ड का भी स्टाइल चेंज हो गया और आपके स्कूलों का भी स्टाइल चेंज हो गया। अब पासिंग मार्क्स 33 नहीं है, ये अंग्रेज के ज़माने के रखे हुए थे, जब उसने अपना तलीमी निज़ाम दिया था। उसने कहा ये कौम बड़ी ही जाहिल कौम है, तो ये 33% मार्क्स ले जाए तो इसको पास कर देना। अपने उसके सिस्टम में नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 70-75 साल के बाद इन्हें याद आया कि ये तो सारे का सारा निज़ाम उसका दिया हुआ था 33% वाला। लिहाजा अब उन्होंने कर दिया है मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे 40। तो यहाँ पे 40 के मुताबिक 50 का 40% क्या बनता है, 20 बनेगा मेरा ख्याल है। हाँ 20 लगाएं। और आगे ग्रेस मार्क्स हैं। बिलफर्ज आप अपने स्कूल में दीनी इल्म का पेपर लिया, बच्चा जो है वो 18 नंबर लिए उसने या 19 नंबर लिए हैं, 1 नंबर से या 2 नंबरों से फेल हो रहा है, तो आप ग्रेस मार्क्स नोट कर देते हैं कि जब वो कभी इतने नंबर से फेल हो रहा होगा तो ग्रेस मार्क्स मिलके पास हो जाएगा। बोर्ड ने कितने ग्रेस मार्क्स रखे हुए हैं, गालबन 13, 1% रखे होते हैं ना, तो 1300 का 1% क्या बनता है, 13 या 1200 हो गए तो 1% क्या बनता है, 1 इस तरह का 12। तो अब यहाँ पर इसके ग्रेस मार्क्स कितने होंगे, 2 कर दें। ठीक है ना, आपकी अपनी चॉइस है। टैब, अगले टैब में आ गए, यानी टैब प्रेस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, टैब प्रेस कर। अब स्पीड दिखाओ अपनी में, देखो कितनी देर में हो रहा काम। जहाँ पे गलत होगा वो साथ ही रेड मार्क दे देगा। ठीक है,
और ये जो काम कर रही है ना, ये भी तो जिंदगी में एक ही मरतबा करना है ना। आपने सब तो बात खत्म, सारी जिंदगी फिर यही मार्क्स चलेंगे जब तक आप इसको चेंज ना करें जी, नहीं आप इतने इतने मार्क्स में से हो। मैं जो आपको 1 मिनट भी करना कुछ नहीं, बस ये देखिए जी पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने सेव का बटन है, ये ऊपर सेव, तो सेव कर दीजिए, वो सेव कर दें। सेक्शन ए में बनाए हैं ना। अच्छा, अब सेक्शन ए को आप कॉपी कर दें सेक्शन बी पर। कितना आसान हल हो गया, यानी ये भी बार बार रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर जितने उस क्लास के जितने सेक्शन है उनमें कॉपी कर दें। ये इसकी अहमियत का उनको अंदाज़ा होगा जिनके सेक्शंस हैं। वल्लाह हमें नज़र आता था कि अगर हमने हर सेक्शन में ये चीज़ें डालनी हो तो हमारे 98 सेक्शंस हैं। सिर्फ इस कैंपस की बात कर रहा हूँ, 98 सेक्शंस। उन 98 सेक्शंस में हम सब्जेक्ट्स डालते रहे, नंबर डालते रहे। अगरचे वो हो सकता है एक दिन में या 4 घंटों में ये काम हो जाता, ठीक है, लेकिन उसकी फिर प्रूफ रीडिंग भी तो होनी थी ना। सही हुआ कि एक की प्रूफ रीडिंग कर लें, उसको सबके ऊपर कॉपी कर दें, ठीक है। तो 98 सेक्शंस के हमने डाले हुए हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया, कॉपी भी हो गया। ये है मार्क्स रखने का तरीकाकार। आगे चलें भी डेट शीट पर, करता नहीं अभी ज़रा इन्हें, ये खुली हुई थी ऑप्शन, ये सब्जेक्ट्स स्लैश मार्क्स एंड डेट शीट, यानी सब्जेक्ट के मार्क्स रखे हैं, अब उसकी डेट शीट बनाने लगे हैं। तो डेट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आप पीछे सब्जेक्ट्स रखकर आए थे ना, वो सारे खुल गए हैं और यहां पर आपने उनकी डेट्स देनी है। दे भी डेट्स, 1 जून से पेपर शुरू करें। बताए ना एडिट कहाँ से किया। ये पेन जो है ना, ये एडिट का निशान है, इसको क्लिक किया, क्लिक करें, ये खुल गया सामने। अब इसमें आप जो है ना डेट्स रखें कौन कौन सी है। पहले टाइम रख लें, बताएं जरा दोबारा। ये देखें, ये ऊपर है ना पेपर स्टार्ट टाइम और पेपर एंड टाइम, ठीक है ना। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि फिर यही लिखा हुआ आपकी डेट शीट के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 8 बजे शुरू होगा, ओके, और उसको क्लिक करें 11, तो 11 बजे बंद होगा। ये है पेपर टाइम। अब इनमें डेट्स रखें जी। डेट की जगह पे क्लिक किया, 1 जून, अगला पेपर 2 जून, उसे अगला पेपर 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, अच्छा एक डेट में 2 पेपर भी डाले, किसी एक डेट में 2 पेपर भी आ जाते हैं ना, तो डेट शीट आपको दिखाएगी कि वो 2 पेपरों को कैसे डेट शीट में लेकर आता। बताएं कौन सा पेपर है एक डेट पर, डेट कौन सी है, 1 को 2 पेपर है जी। डेट शीट बन गई, टाइम भी लग गया, सेव करें। अच्छा जी, अब एक मिनट कॉपी कूपी छोड़े, ये भी कॉपी हो जाएगा, ये भी कॉपी हो जाएगा। जो आपने बनाई डेट शीट कर दे, कॉपी करके दिखा दें। कॉपी नर्सरी के बाकी सेक्शंस, ये लीजिए कॉपी हो गया। स्पीड देखें, ये काम को इस कंप्यूटर पे तो नहीं ना हो रहा, आप तो बेहतर समझते हैं, ये सर्वर पर हो रहा है, ठीक है ना। वो क्लाउड सिस्टम जो पड़ा हुआ उसके ऊपर ये काम हो रहा है। कैसे सेकंड्स में कमांड लेता है और उधर से वापस डेटा, आपने कहा सेव करो तो उसने डायरेक्ट गया, सेव करके साथ ही रिपोर्ट ले आया। इतनी तेज, और ये तेज स्पीड, ये समझ लीजिए ये नेट की नहीं है, कहीं ये समझो जी नेट बड़ा तेज है, ना, सर्वर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर स्पीड बनाते हैं। नेट तो दरमियान में एक मीडिया आता है कि आपने कितनी तेजी से लेना। अगर आपका नेट स्लो है, आपने यहाँ से सेव की कमांड दी है, तो सेव की कमांड वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो रेड़े पे बैठी हुई है, तो वो पहुँचेगी हो सकता है 1 मिनट में, आधे मिनट में, ठीक है ना। तो फिर आपने वहाँ से कमांड ली कि वापस मुझे डेटा दिखाओ, तो कमांड वहाँ पे गई है और डेटा आपके पास आते आते टाइम लग रहा है। ये यहाँ पर आपकी जो स्पीड काउंट होगी वो नेट की स्पीड काउंट होगी, लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये सर्वर की स्पीड और उसके सॉफ्टवेयर की स्पीड देखे। सर्वर भी कुछ नहीं करता अगर सॉफ्टवेयर ना हो। हमारा ये सॉफ्टवेयर बनते हुए कई दफ़ा ऐसा हुआ है स्पीड स्लो हो गई है,
यही पहले बड़ा तेज़ हो रहा था, अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी इंतज़ार करें। 1-2 दिनों में उन्होंने उसकी कोडिंग की ओवरऑलिंग की। कोड जब पढ़ता है अपने आप को तो उसकी ओवरऑलिंग, मतलब आपने कोई काम करना है, आपने किताबों के सेट बनाने हैं, जरा गौर कीजिएगा जट की मिसाल से, आपने किताबों के सेट बनाने हैं, 1 क्लास की 10 किताबें सबने पढ़ी हुई तरतीब से, आपने क्या किया 1 2 3 4 5 ये लो जी सेट बन गया। अगर 1 क्लास की किताबें 2 इधर हो, 4 उधर हो, 1 उधर हो, 6 उधर हो, तो उतनी देर ही लगेगी ना सेट बनाने में। लिहाजा कोडिंग जो होती है ये भी बड़ी अहम होती है कि ये ऐसी तरतीब से और ऐसी हम आहंगी से हुई हो कि ऐसे वो जो रिजल्ट दे। तो पहले नंबर पे कोडिंग आ जाती है यानी सॉफ्टवेयर, फिर दूसरे नंबर पे सर्वर आता है, तीसरे नंबर पर इंटरनेट की स्पीड आती है। तीनों जब मिल जाती हैं तो ऐसे क्लिक हो रहा, ठीक है ना। और हमारा जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर था उसको इस तरह की कमांड देते थे, उसी कंप्यूटर में से वो डेटा पढ़ रहा होता था, पढ़ के 2 मिनट के बाद रिजल्ट देता था, ठीक है जी। अब ये सारा काम हो गया, कॉपी भी होगी। अब हमने रोल नंबर स्लिप, तो किसी क्लास की रोल नंबर स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं, इसी की करें जिसकी अभी डेट शीट बनाई थी नर्सरी की। प्रिंट रोल नंबर स्लिप को क्लिक किया, ये ले जी वो सारे बच्चों की डेट शीट बना के सामने ले आया। ये आ गई जी, जितने बच्चे थे क्लास के देखें, बस इसी को वाजे करें जरा पूरी स्क्रीन पर। ये आ गया affiliated with 22 गुजराला मुनीब स्कूल सिस्टम, रोल नंबर स्लिप फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स 2023-24, ठीक है। और ये देखें उस बच्चे की पिक्चर आ गई, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नाम है, ये वल्दियत है, ये क्लास है, और आगे सीट नंबर, लाइन नंबर, रूम नंबर, फोन नंबर छोड़ दिया। अगर आप लगाना चाहें तो मैनुअल लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी लगाया जा सकेगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। आगे डेट शीट आ गई, 1 जून को हमने कहा था ना 2 पेपर है, तो उसने क्या किया दीनी अलूम एंड राइम्स। अब जब 2 पेपर डालेंगे तीसरा भी डालेंगे तो तीसरे को भी कहा जाएगा, लेकिन 3 पेपर एक दिन में नहीं होने चाहिए, 2 ही होते हैं मैक्सिमम, और वो भी वो वाले पेपर होते हैं जो सुनने वाले हों। तो दीनी अलूम एंड राइम्स दोनों पेपर सुनने वाले हैं। दीनी अलूम में क्या होगा, कलमे सुने जाएंगे, नमाज सुनी जाएगी। राइम्स में क्या होगा, कोई एक आध नज़म सुन लेंगे। तो ये सुनने वाले पेपर 2 हो सकते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न पेपर के साथ एक सुनने वाला लगा दें, जब आप डेट शीट को क्लोज करना चाहें। अगर उसको फैलाना चाहें तो रोज़ एक पेपर रख दे, क्लोज करना चाहे, आपने 10 दिनों में पेपर डेट शीट डाली है, आप 10 दिनों में नहीं लेना चाहते, आप उसको 8 दिनों में कर दें, 6 दिनों में कर दें, ठीक है ना, इस तरह कर सकते हैं। तो ये जी, अच्छा अगले बच्चे की, उससे अगले बच्चे की, उससे अगले बच्चे की, ये PDF बन गया। अब ये इस वक्त सामने है, अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ तो डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से। ये देखें, क्लिक किया, प्रिंटर पे चला गया। वो कहता है जी क्या करना है, प्रिंट देना है या PDF बनाना है, वो PDF बना ले। प्रिंट देना है, डायरेक्ट प्रिंट कर ले। PDF बना हुआ तो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा, जब मर्जी रोल नंबर सिर्फ प्रिंट कर लीजिएगा। वो एक ही गुम हो गया वहाँ से निकाल दें, नहीं तो सॉफ्टवेयर तो है ही। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप PDF बना के रखें, एक रोल नंबर सिर्फ के लिए आपको दोबारा PDF में और उसमें सॉफ्टवेयर में ना जाना पड़े। बस वो PDF खोला, उसमें से एक रोल नंबर सिर्फ की प्रिंटिंग दे दी। पहले तो सबकी देनी है ना, वो मिसिंग पर है ना, ठीक है। डेट शीट तक क्लियर हो गया मामला। अच्छा मुझे जितना टाइम लग रहा है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इतनी देर का काम तो नहीं था, ये तो क्लिक्स पर है, ये तो ऐसे हो रहा है। मैं तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है जी, ये आपने डाउनलोड कर ले, जो भी करना है वो आपको तरीकाकार पहले ही बताया, ये भी है डाउनलोड का बटन, ठीक है। किसी की भी एक और की भी रोल नंबर सिर्फ जनरेट करके दिखा दे, किसी और क्लास की। ये क्लिक किया, ये प्लीज वेट रिपोर्ट इज बीइंग जनरेटेड, रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। अब वो सामने ला रहा है। अब यहां पे नेट की स्पीड आ रही है, कितनी देर में सामने आता है, ठीक है ना। ये अब किस क्लास की है जी, ये आ गई क्लास प्ले ग्रुप है, प्ले ग्रुप A सेक्शंस की। जितने बच्चे हैं वो सारे आ गए, ऊपर शो कर रहा है। ये इस क्लास में 11 बच्चे हैं, ठीक है ना। 11 बच्चों की रोल नंबर स्लिप बन गई। ये है वो रोल नंबर स्लिप। मैं कहता हूं कि कोई होता ना, कोई शाहकार इम्तहान लेने से पहले, वो ये है। कोई बच्चा इम्तहान नहीं दे सकता जिसके हाथ में रोल नंबर स्लिप नहीं होगी, जिसके हाथ में रोल नंबर स्लिप नहीं होगी। और रोल नंबर स्लिप उसी को मिलेगी जिसके वाजबात क्लियर है। कभी ट्राई करके तो देखें ना किस तरह लाइनें लगेंगी फीसों की, लेकिन करें तो फिर मजा आता है ना। जो करते हैं उन्हें पता है, हम तो कर रहे हैं, हमें पता है उसका फीसें जितनी जमा हो गई होती हैं बकायदा, वो जमा ही उन दिनों में होता, ठीक है जी। अगला स्टेप जी, अवार्ड लिस्ट, प्रिंट अवार्ड लिस्ट। यहां से अवार्ड लिस्ट प्रिंट हो जाए, क्लिक करें। देखिए प्ले ग्रुप के 11 बच्चे थे ना, ये अच्छा B सेक्शन ले लिया, इसके 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों की लिस्ट आ गई। कभी हमें याद है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अवार्ड लिस्ट क्या होती थी। हम प्रिंटेड अवार्ड लिस्ट प्रेस पे जाते थे,
वो मैं ऐसे एक लंबी सी पर्ची, इतनी लंबी पर्ची दिया करता था आधे सफ़े की, उसके ऊपर खाने खाली। हम समझते थे बहुत बड़ी नेमत है, हमें ये खाने और कॉलम नहीं बनाने पड़े, इसमें हम नाम वगैरह लिख लेंगे। उस वक्त वो बहुत बड़ी नेमत थी, हम ख़रीद के लाते थे, ठीक है ना। अवार्ड लिस्ट है, उसके ऊपर बच्चों के नाम दर्ज करके हर दफ़ा हर सब्जेक्ट का नाम दर्ज करना और उसके नंबर डालना। फिर ये क्या है, आप देखो उसने कितनी डिटेल, उसने बच्चों के नाम भी दे दिए और बच्चों की तरतीब, जो ऑर्डर बनाया ना वो भी वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर से आपने नंबर चढ़ाने हैं, ठीक है। नाम भी दे दिया और वल्दियत भी दे दी। देखिए अहमद लिखा हुआ डॉक्टर ऑफ आदिल भट्ट, ठीक है ना। वो पीछे हमने वो दिया होगा, उसको फीमेल ही दिया, उसने उसी तरह पढ़ लिया, ठीक है। ऊपर देखिए पेपर चेकर की खाली जगह, यहाँ पे पेपर चेक जो करेगा, रीचेकर और आगे पेपर चेकर, एक है पेपर चेकर, वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पर, साइन करेगा। फिर एक पेपर को रीचेक करता है, वो भी अपना नाम लिख के साइन करे। पेपर डेट, ये 30 मई को पेपर होना, हमने जो इसकी डेट शीट बनाई हुई है 30 मई इस क्लास की, ठीक है ना, मतलब डब्बी बनाया हुआ ना डेटा, तो 30 मई को पेपर होना है। और ये प्ले ग्रुप बी का पेपर है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और मार्क्स टोटल उसके 100 है। देखिए कितना आसान काम हो गया। ये चीज़ें जो बार बार टीचर आती, सर ये कितने नंबर में से चेक करना है, डेट शीट के ऊपर नंबर तो नहीं ना दिए होते, तो उसने बता दिया इतने नंबर का चेक करना है। जब ये 6 के 6 पेपर चेक कर लो तो यहाँ पर बस नंबर लिख देना, इसने कितने लिए हैं 100 में से 48 है, एब्सेंट है तो ए लिख दो, 0 लिया तो 0 लिख दो, 100/100 है तो 100 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख दिए। अगरचे इन नंबरों की बड़ी डिटेल हमने आगे भी रखी हुई है, कोई स्कूल अगर मुश्ताक हो तो इस डिटेल में भी जा सकता है। अपना देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव के कितने नंबर हैं, सब्जेक्टिव के कितने नंबर हैं, नोटबुक्स के कितने मार्क्स हैं, रीडिंग कितने नंबर की है, डिक्टेशन कितने नंबर की है, समझ रहे हैं बात, पूरी डिटेल है अगर आप देना चाहें तो। और फिर इनका जो टोटल बने वो यहाँ पे टोटल में ले हैं। और आसान काम, डायरेक्टली टोटल पर पेपर पे तो लिखा ही होता है ना, इसको रीडिंग के इतने नंबर, ये आपकी अपनी स्वाबदीदा है, यहाँ पर आपको खुली छूट है जिस तरह मर्जी करें। तो ये इस तरह अवार्ड लिस्टें निकल जाएंगी। अब देखिए उस पूरी क्लास की अवार्ड लिस्टें आ रही हैं, पहले इंग्लिश की थी, फिर मैथ्स की आ गई, फिर आगे इस्लामियात की आ गई। इसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, अल्लाह खैर सला। कोई टीचर आ जाती है, वो सर मुझसे वो अवार्ड लिस्ट गुम हो गई है, आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, दोबारा वहाँ से प्रिंट कर दें, नहीं रखी हुई सॉफ्टवेयर में दोबारा जाएँ, दोबारा निकाल लें। अंडरस्टैंड करें। मैं वो डाउनलोड के ऊपर जोर इसलिए देता हूँ कि वो अदारे जहाँ पर कोई नेट की प्रॉब्लम रहती है, वाईफाई की प्रॉब्लम रहती है, वो इस तरह की चीज़ें डाउनलोड करके रख लेता है कि उनकी परेशानी कोई ना हो इम्तहान के दौरान। लिहाजा जी अवार्ड लिस्ट भी बन गई। अब पेपर हुआ, टीचर ने पेपर चेक करके अवार्ड लिस्ट पे नंबर डाल दिए। अब कंप्यूटर ऑपरेटर ने क्या करना, फीडिंग करनी है, आए जी फीडिंग पर, अगला स्टेप यही है। अच्छा, इससे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, ग्रेड्स कन्फिगरेशन। ग्रेड्स कन्फिगरेशन मैंने आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बोर्ड ने ग्रेड कन्फिगरेशन दी हुई है मैंने डाल दी हुई है, आपने सिर्फ यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। ये देखिएगा जी, वो नोटिफिकेशन है तो ना सामने ले आए, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन कि अब ये वाले मार्क्स हैं, हमने उसी को इसमें फीड कर दें। वैसे हमने तो अपने कैंपस में ये फीड किया हुआ, आपने अपने तय फीड करना। आप इसमें चेंज भी करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, चेंज भी कर, को जो आपने बनाया होगा उसके मुताबिक वो करेगा। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है, यानी अगले इम्तहान से पहले पहले आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगी कि ये जो आप क्लास एंड एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये जो आप मार्क्स फीड करते हैं, ये जो आप ग्रेडिंग फीड करते हैं, ये सारा कुछ आपके कंप्यूटर पे पहले मौजूद होगा, जैसे सब्जेक्ट्स का हमने डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने हाथ इसलिए खींचा था कि कुछ स्कूल अपनी मर्ज़ी से भी कुछ करना चाहता है, वो 10 पेपर नहीं लेता, वो कहता मैंने 8 लेने हैं, मैंने 6 लेने हैं, मैंने ये डेट्स का रद्दोबदल करना, आगे पीछे करना, इसलिए ज़रा ये छोड़ा था कि आप खुद ही कर लीजिए। तो कम से कम ग्रेड भी को अपनी चॉइस से बनाना चाहता है तो इसलिए हमने छोड़ा था। लेकिन एक ऑप्शन हम बना देंगे कि अगर वो हमारे अला उठाना चाहता है तो वो उठा ले। प्लस के निशान से फीड होना करें, ठीक किया। यहाँ पर फ्रॉम परसेंटेज, किस परसेंटेज से किस परसेंट करें, 0 से करें, 0 से 40 तक, यानी जिसने 0% से लेकर
40% था, नहीं 40% नहीं आएगा, क्या ग्रेड आता था वो 40 है, और लास्ट ग्रेड जो है नहीं वो फिर होगा 39 होगा ना, 40 तो नहीं होगा, या बिलो तो नहीं मेरा हाल है, मैं कुछ और पढ़ा हुआ है। चले हमने बताना है वो तो वहां से देख के कर रहे। हाँ ये आ गया, ये लिखा हुआ है लेस देन 40%। देखना लेस देन जब 40% होगा तो वो 39.9 हो जाएगा। लेस देन 40 करना है ना, तो आप 39.9 39 कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड कौन सा आएगा, अनसेटिस्फैक्ट्री यू, अनसेटिस्फैक्ट्री यू आएगा, ठीक है। और उसके रिमार्क्स अनसेटिस्फैक्ट्री, तो ये रिमार्क्स भी आ गए। ये स्टार अगर आपको देना चाहे तो इसको क्या स्टार मिलना, कुछ भी नहीं, ओ नन, वो नन, ये क्योंकि ये इसको क्या स्टार मिलना, स्टार भी होता है ना हम रिपोर्टों के ऊपर लगाते हैं, तो आप गोल्ड स्टार उसको देंगे जो 90% एंड अबव है, ब्लू स्टार उसको अपना गोल्ड के बाद आपका आ जाता है सिल्वर स्टार। ग्रेडिंग, ये सारे ग्रेड बने हुए यहाँ पे। वो जो नोटिफिकेशन था ना वो सारा हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ। पहला ग्रेड है A++, फिर A+, फिर A, B++, B+, B, C, D, E और U। ये जो E है ना, ये मैं समझा आखिरी ग्रेड है। वो कहाँ पर है, 40% से लेकर 49% तक, ये सबसे आखिरी ग्रेड है। इससे नीचे आएंगे तो वो फेल है, लेकिन फेल को जदीद ज़माने में फेल नहीं कहा जाता, अनसेटिस्फैक्ट्री। जैसे कोई मर गया तो उसको कहते हैं फौत हो गया, रहलत फरमा गया, बात वही है, ठीक है। तो ये ज़रा धीमे अंदाज में बताया गया, अनसेटिस्फैक्ट्री है ये फेल, हाँ सॉफ्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया जी। हाँ जी, चलिए जी वापस इसी सॉफ्टवेयर पे जिसको हम कर रहे थे ऑक्सफोर्ड वाला। अब आ गया जी मार्कशीट, रिजल्ट फीडिंग। आपने अपने रिजल्ट फीड करना है, अगला स्टेप। वो अवार्ड लिस्ट दी ना, उसके ऊपर नंबर दर्ज हो गया आगे, तो करें जी एक क्लास का, किसी एक क्लास का रिजल्ट फीड कर ले। प्ले ग्रुप का, नर्सरी का, सेक्शन ए सर्च किया। ये जी जब सर्च किया तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट सामने आ गए हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने रिजल्ट फीड करना। तो हम पहले में करते हैं ऐड मार्किंग, ये ऐड मार्किंग, उसकी लिस्ट खुल जाएगी, उसकी लिस्ट खुल जाएगी और हमने यहाँ पे नंबर डालने हैं। वो जो पीछे हम डिटेल देकर आए थे वो सारी मौजूद है। ये 50 नंबर का पेपर है और 20 वाला पास है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डालें जी पहले में नंबर 50 ही डालें, देखें जो ही 50 डाले अगले में आ गए तो उसने वो 50 वहाँ पे फीड कर लिए, वो देख रहे हैं फीड हो गए। अभी उसने ना तो ग्रेस मार्क्स डाले हैं, ना ही परसेंटेज डाली है, ना ही ग्रेड लगाया है, ना ही कोई अटेंडेंस वाला मामला हुआ, क्योंकि अभी हम सिर्फ फीड कर रहे हैं। करें जी एक फीड कर दे, सारे धड़ाधड़ फीड करते जाए, स्पीड का पता चले कितनी देर लगती है। जो ही गलत करेंगे वो रेड हो जाएगा, उसको जाके सही करें। या तो आप कोई गलत चीज़ दे देते हैं ना, यानी कोई CD दे देते हैं वहाँ पर, या 50 से ज़्यादा नंबर देते, वो तो नहीं सुने लेने, ठीक है। ये फीड करते जाएंगे। एब्सेंट आया तो A लिख दिया, डाउन एरो नंबर डाले, डाउन एरो नंबर डाले, डाउन एरो नंबर, यानी एक हाथ डाउन एरो में रख लेंगे, ठीक है ना। 20 डाउन एरो, इस तरह करते जाए, तेज़ी से ये फीड हो जाएंगे। देखिए जी ये सारे फीड हो गए, ठीक है। ये 30 बचे थे, 30 बच्चों का रिजल्ट बन गया। अब आए जरा वो वहाँ पे दिखाएं ऑप्शन में, क्या करना कुछ नहीं, बस दिखाएं कैलकुलेट ग्रेड एंड सेव, या खाली सेव, या कैलकुलेट ग्रेड ओनली, ठीक है ना। आप करें कैलकुलेट ग्रेड एंड सेव, दोनों ही काम, सारे काम हो जाए। ये देखें जी वो सेव भी कर गया और साथ ही कैलकुलेट करके सारा कुछ बता गया। ऊपर से दिखाएं, ऊपर से क्या आ गया, 100 यानी 50 में से 50 लिए 100% मार्क्स, और ग्रेड A+ और अटेंडेंस P, यानी अटेंडेंस में क्या आ गया P, यानी प्रेजेंट है। एब्सेंट वाला दिखाएं नीचे, जिसको एब्सेंट डाला था, ये देखें, ये जो एब्सेंट था ना उसको उसने एब्सेंट कर दिया कि ये बच्चा एब्सेंट था, है तो फेल तो है ना, एब्सेंट, लेकिन है तो फेल ही ना।
हमारे यहाँ पर हमने ये बताया ना, ये डमी बनाया हुआ, डमी में हमने एफ डाला हुआ, एफ दिखा रहा है। जब आप वहाँ पर यू अनसेटिस्फैक्ट्री दिखाएंगे वो आ जाएगा। ये डमी डेटा, जहाँ के भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम नजर आएगी वो डमी डेटा की वजह से नजर आएगी। ठीक हो गया जी, ये है रिजल्ट बनना। इस तरह आप सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट डाल लें। अभी हमने आपके आने से पहले एक क्लास का रिजल्ट डाला था, अभी सारा किस क्लास का डाला था? अच्छा ये देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट के नंबर डाल दिए। अगर इसमें मजीद अपडेट करना है, को और डालना है तो वो डाल लीजिए। अब आए जी, जो रिजल्ट डाल दिया हुआ उसका रिजल्ट निकालें, क्लास लेकर आए सामने। ये पीजीए का हमने डाल दिया हुआ था, बी का सर्च किया, क्लास सामने आ गई, ठीक है ना। और इसको कंपाइल किया, साथ ही प्रिंट सब्जेक्ट रिजल्ट शीट। ये जी शीट आ गई एज अ होल क्लास की, ठीक है। अगला स्टेप दिखाएंगे, और इसमें 1 मिनट दिखाएं, जरा वापस दिखाएं। इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा आप देखते रहिएगा, मैं ज़रा बहुत आगे निकलना चाहता हूँ तेज़ी से। ये सारी डिटेल दी हुई है, देखिए। इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में टोटल 6 बच्चे थे, 5 ने इम्तहान दिया, 1 एब्सेंट था, 5 के 5 पास हैं, 1 जो है ना वो फेल्ड है, और 76% इसके मार्क्स बन रहे हैं एज अ होल, ठीक है। ये सारी डिटेलें नीचे आ रही हैं, एंड में टोटल आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। आगे चलें जी। अब आपने रिजल्ट निकालना है बच्चे का, तो ये आखिरी एग्जाम रिजल्ट शीट, क्लास का इंतखाब किया, प्ले ग्रुप था, सेक्शन बी था, सारे बच्चे का। ये इंक्लूड अटेंडेंस के साथ निकाल रहे हैं, इंक्लूड अटेंडेंस के साथ और इंक्लूड पोजीशन के साथ। अगर आप पोजीशन भी खत्म कर दें, अटेंडेंस भी खत्म कर दें, फिर सिंपल रिजल्ट निकालेगा। लेकिन ये चीज़ें भी डालेंगे तो फिर पोजीशन भी बना के दिखाएगा और साथ साथ उसकी अटेंडेंस भी दिखाएगा। हाँ जी, कंपाइल। अच्छा, वो जब करेंगे तो वो कंपाइल भी करता है और प्रिंट भी करता है। पहले वाले सॉफ्टवेयर में क्या होता था, कंपाइल अलग करना पड़ता था, प्रिंट अलग करना पड़ता था। ये एक ही जगह पर वो कंपाइल करके आपका प्रिंट ले आएगा सामने। काम हमने आसान बनाए हैं, सिंगल क्लिक पे जा रहे हैं सारे। ये ले जी, रिजल्ट प्रिंट हो गया। एक रिजल्ट जरा बड़ा सा करके दिखाएं। ये आपके स्कूल का जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, मुनीब स्कूल सिस्टम। मोनो आ गया, लोगो जो भी आपने लगाना आपने खुद ही फीड किया होगा कौन सा लग रहा है वहाँ पर। रिजल्ट शीट फॉर 2023-24। ये बच्चे की डिटेल आ गई, रजिस्टर नंबर, क्लास, सेक्शन, नाम, वालिद का नाम या सन और डॉटर ऑफ, और टर्म, फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, ये वो सारा कुछ आ गया। ये सब्जेक्ट्स की तफसील, ये आ गए। टोटल मार्क्स इतने थे, अपटेंड इतने किए, ग्रेड ये वाला बना। अंडरस्टैंड करके आगे चलिए जी। ये साइड में क्या था, साइड पे दिखाएं। ये आ गया टोटल मार्क्स 921/1000 और मार्क्स एवरेज 92%, ग्रेड A+। स्टार इसने कौन सा लिया, गोल्ड। मैंने कहा था 90 से अबव होगा तो गोल्ड, तो देखिए गोल्ड स्टार भी आ गया, बनाया। और पोजीशन इसकी क्या है, फर्स्ट। अंडरस्टैंड करके नीचे क्या है जी, टीचर रिमार्क्स, वो हमने कुछ पीछे से दे दिया है। जैसे ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। ये ना हमारी टीचर आउटस्टैंडिंग की लिखते हुए स्पेलिंग गलत लिख दे। अगर स्पेलिंग सही है तो लिखाई इस तरह की करे टीचर, वो घर लेके जी टीचर की लिखाई ये है तो बच्चे ने क्या सीखना था, ठीक है। तो हमने उन चीज़ों से ज़रा बरी किया इन चीज़ों को, आउटस्टैंडिंग। तो अब यहाँ पे टीचर बस सिग्नेचर कर दो। मैं सिग्नेचर के मतलब भी बड़ा कॉन्शियस, मैं कहता हूँ ये जो सिग्नेचर होते हैं ना, सिग्नेचर ये भी बड़े स्टाइलिश होने चाहिए। शुरू में मैं वो सिग्नेचर करता था, वो मेरे वो बैंक के कार्ड के ऊपर भी वो थे। हालिया दिनों में मेरे को पैसे उसमें से निकालने शुरू किए, तो वो मैं जो चेक भेजता था वो बाउंस हो जाता था जी, नहीं मिलते, साइन ही नहीं मिलते। उन साइनों को मैंने बाद में चेंज किया, सिंपल किया, ठीक है ना। वो मैंने इतनी रिपोर्टें साइन करनी होती थी और थोड़ा सा उसको जाज़बे नज़र भी किया, ठीक है ना। तो वो शुरू में जुल्फ़कार बाटे पूरा नाम लिखना, ये नहीं। वो तो टीचर भी जो सिग्नेचर करे ज़रूरी नहीं उसका नाम पढ़ा जाए। अब मेरे सिग्नेचर में मेरा नाम नहीं नज़र आता कहीं पे, बस सिग्नेचर ही नज़र आता, तो सिग्नेचर ही थोड़े से स्टाइलिश कर दे, ज़रूरी नहीं उसका नाम पढ़ा जाए। लेकिन कुछ टीचर बड़ी कॉन्शियस होती है, वो कहती मैंने लिखा मेरा नाम पढ़ा जाए ना, कि आमना ने साइन किया, ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह होता है मामला। तो बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी करें। बस यहाँ पर शॉर्ट में क्या बात बताई, यहाँ पे से सिग्नेचर करने हैं। अब देखिए उसने रिजल्ट का ग्राफ बना दिया। उसने कहा जी दीनी अलूम में बच्चे ने ये मार्क्स लिए, दीनी अलूम किधर है जी, ये है जी, वो वाला कलर इधर चूज़ कर लिया। अभी वो प्रोजेक्टर में इतना साफ नज़र नहीं ना आ रहा,
तो उस कलर के मुताबिक देखिए कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट, ये ग्राफ बन गया। इधर क्या आया, ये ग्राफ बना है ये वाला, इसे पाई ग्राफ कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल ग्राफ, टेबल, ये टेबल में बन गया, ठीक है। यानी सबसे कम नंबर लिए उसने 50, ठीक है। ये रेड कलर का वो इंग्लिश 100 नंबर की थी, उसमें से उसने 50 नंबर लिए। तो ये टेबल भी बता रहा है कि किस में उसके नंबर ज़्यादा हैं, किस में उसके कम हैं। आगे चलिए जी, ये अटेंडेंस जब हमने टिक की हुई है ना, तो यहाँ पर ये अटेंडेंस की लाइन आ गई, देख रहे हैं। अब देखिए कितनी ऊट-पटाट अटेंडेंस होगी, कहता है टोटल डेज 93 है। ये 3 दिन से स्कूल आया है, मैंने कहा ना डमी डेटा है, हमने सिर्फ 3 दिन की हाजिरी लगाई हो, 3 दिन ही नजर आएंगे। जब आपने 93 डेज की हाजिरी लगाई हो तो 93 डेज नजर आएंगे, ठीक है। तो आगे वो ये प्रेजेंट एवरेज क्या है, एब्सेंट 1 बनी है, एब्सेंट की एवरेज क्या है, वो सारा कुछ निकालेगा। नीचे स्कूल की बिल्डिंग, जाज़बे नज़र एक तस्वीर बनी हो, वो बिल्डिंग यहाँ पे लगा दे। रिपोर्ट कार्ड से पहचान हो ये किस स्कूल की है। बिल्डिंग को तो कोई भी नहीं ना भूलता, सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, पेरेंट्स को भी बिल्डिंग देख के नजर आ जाता है स्कूल का रिजल्ट है। यहाँ पर लगा दें जी वो जो भी आपने स्लोगन लगाने थे, सिंस 2011 कि हम 2011 से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हम हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, ये आ गया। और ये प्रिंसिपल के सिग्नेचर आ गए, देखिए कितने स्टाइलिश। ये हमने नेट से उठाए थे, नेट में वो सिग्नेचर का आता ना, वो सिखाते भी अगर आपका ये नाम है तो आप इस तरह के सिग्नेचर बना लें। तो हमने वहाँ से ये सिग्नेचर उठाए थे, ठीक है ना। तो सिग्नेचर लगा दिए, मुनीब स्कूल सिस्टम प्रिंसिपल सियालकोट, ये रिपोर्ट कार्ड बन गई। अब वो दिखा, अच्छा सारी क्लासेस, सारे बच्चे नीचे देखें, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, PDF बना लें, प्रिंट कर लें। कलर प्रिंटर पास नहीं है, USB भी लेके जाएं, बाजार से प्रिंट करवा लें, अच्छे कागज़ पे करवा लें, AA पे करवा लें, कॉर्ड पे करा लें, ये आपकी चॉइस है, आपने कितने पैसे लगाने हैं। और अगर आपने कापी मेड पे निकालने हैं तो कापी मेड में निकाल। आजकल कापी मेड का शीट का क्या है, 3 रुपये की, यानी तकरीबन कापी मेड जो है ना 3 रुपये का एक पेज पड़ा है। आगे उसको कलर प्रिंट करवाने में या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवाने में वो आप बाजार से रेट लें, जहाँ से सस्ता हो जाता है। अमूमन मेरा ख्याल है 10 से 20 रुपये एक प्रिंट का मांगते हैं कलर। लेकिन अगर आपके पास अपना कलर प्रिंटर है तो आपके वो पैसे बच जाएंगे, लेकिन उसको मेंटेन रखना फिर, ठीक है ना। तो आगे चलिए, हम अब क्या करते हैं, अटेंडेंस ख़त्म कर देते हैं दरमियान में से, और पोजीशन भी ख़त्म कर देते हैं। दोनों चीज़ें ख़त्म करके फिर कंपाइल करते हैं। ये देखिएगा पोजीशन लाए ना, पोजीशन की तरह पोजीशन गायब हो गई, ना लिखा हुआ आया ना पोजीशन आई, ठीक है ना। क्योंकि हम अमूमन क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पोजीशनें नहीं देते। थर्ड सेमेस्टर जब होता है वो तीनों को कंपाइल करके जो रिजल्ट निकालते हैं उसमें पोजीशन आती है। नहीं तो क्या होता है, पहले सेमेस्टर में बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ले ली, सेकंड सेमेस्टर उसने अच्छा नहीं दिया, थर्ड भी कोई खास नहीं था, ओवरऑल जब एवरेज बनी तो उसकी आ गई 7वीं पोजीशन, तो मार रोला डाल देती है जी, देखे मेरा बच्चा फर्स्ट आया था पहले में, अब आपने 7 में भी कर दिया। हमने किया, पर समझाए कौन। इसलिए हिकमत ये है कि आप इनमें पोजीशनें ना दिया करें, ठीक है। थर्ड में कंपाइल हो गई पोजीशन आएगी। और पोजीशन भी नहीं आई। और देखिए अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस आती थी ना, अटेंडेंस की लाइन ही गायब हो गई है। सेटिंग देखिए कैसी है, को पता चलता है यहाँ से वो अटेंडेंस गायब हुई है, गायब। बिलफज़ आपने अटेंडेंस ही नहीं लगाई। काहली और सुस्ती, मैं ये लफ्ज़ माजरत के साथ, काहली और सुस्ती का ये मामला है कि अटेंडेंस ही नहीं लगाई। अब इम्तहान आ गया, ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं अटेंडेंस कहाँ से लगाऊँ इतनी ज़्यादा। तो वो अटेंडेंस को ख़त्म करें, वो इस रिपोर्ट पर आए ही ना, ठीक है ना, बात ख़त्म, फिनिश, रिजल्ट आ गया। सारी चीज़ें जो है ना फ्लेक्सिबल कर दी हैं। रबड़ होता है ना, मरोड़ के जिस तरह मर्जी बना लें, या पानी को जिस बर्तन में डालें उसी शेप का हो जाता है, वो वाला मामला है, ठीक है जी। ये जी मेरा एग्ज़ाम वाला मामला यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हुआ।